बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 और जो ये चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इसके पीछे का जो 4 प्रश्न है, 3 प्रश्न तक हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न से करेंगे और इस प्रश्न से बच्चों बता दें कि हर साल एग्जाम में जो है वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, निश्चित है। तो इस प्रश्नावली को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट के साथ में समझ में आए और दोहराने की जरूरत न पड़े। तो बच्चों, इसके पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो कुछ समय के बाद आई लिंक पे जाकर के देख सकते हैं और पूरा कंसेप्ट को जो है समझ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन से भी जाकर के देख सकते हैं, वहां पे भी लिंक दिया हुआ है। तो बच्चों देख लेते हैं इसमें का चौथा प्रश्न। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, देखो बच्चों यह हमारा भूमि है और भूमि का एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं P है। जब नाम नहीं दिया है कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक बिंदु है जो क्या है P है और कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। और कोई यहाँ पे बच्चों मीनार है, मीनार मतलब होता है टावर, समझ में आ रहा है, ऊंची मंजिल को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मीनार है जिसका हम नाम दे रहे हैं S और R है। और जो यह कह रहा है कि मीनार की जो पाद बिंदु है अर्थात जो पैर का बिंदु है यहाँ से और जो बिंदु दिया हुआ है इसके बीच की जो दूरी है बच्चों वह 30 मीटर है। कितना है बच्चों? 30 मीटर है। और कह रहा है यहाँ पे देखिए, और कह रहा है कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 30 अंश है। तो आपको बताए थे उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए यह जो कोण बनाता है यह उन्नयन कोण कहलाता है बच्चों, और यह दिया है 30 अंश, क्योंकि ऊपर की तरफ जो तीर बनाएगा वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला है, कह रहा है इसमें कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की क्या हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई h ज्ञात करना है। ए भाई शोर नहीं, देखिए इधर। तो जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना मीनार जो है वह h मीटर की है। कितना है? h मीटर की है। और बच्चों यहां से हम लेंगे तो देखो यह भुजा दी हुई है और यह भुजा दी हुई है। आपको एक सूत्र हम याद करवाए थे, लाल बटा में कक्का। और यहाँ पे बच्चों जो 90 अंश होता है अर्थात ये 90 अंश होगा, और 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है वो के होती है, और जो कोण दिया रहता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसे हम एल मानते हैं, और जो बच जाती है उसे हम बच्चों ए मानते हैं, आधार। बच्चों यहां से देखो हमें निकालना है, देखो एल में और ए में संबंध निकालना है। तो यहां पे देखेंगे कि एल और ए में संबंध यह दिया हुआ है, और यह होता है tan का, और यह होता है cos का, और यह होता है sec का, sin का। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या करेंगे, हम tan लेंगे तो यहां पे लिखेंगे समलंब त्रिभुज PRQ में, इसमें करेंगे तो tan लेंगे यहाँ पे, tan और कितने अंश है, 30 अंश है, तो 30 अंश ले लेंगे तो tan थीटा बराबर होता है L बटा में A। ठीक है बच्चों, और L का जो वैल्यू है वह H है, और यहाँ पे देखोगे तो A का वैल्यू कितना है, 30 है, 30 लिख दोगे। और tan 30 अंश का मान बच्चों 1/√3 होता है, और इसकल टू यह है H बटा में 30 के। और बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, इसमें कैंचीदार मल्टीप्लाई कर लो, इसमें इससे और इसमें इससे, तो इसमें करोगे तो हो जाएगा h इंटू √3 इसकल टू आ जाएगा बच्चों 30। और यहाँ पे गुणा है अर्थात झगड़ा है तो दूसरे तरफ जाएगा तो बंटवारा कर देगा, मतलब क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। और बच्चों इतना मीटर अगर लिख देते हो आंसर तो भी सही है आपका, या इसके हर का परिमेयीकरण करोगे तो √3 है, इसी से एक बार गुणा कर देना है, एक बार भाग कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुणे √3 बटा में 1/3, इसमें से बाहर निकल जाएगा। और इसको कटा दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 10√3। इतना मीटर लिख देते हो तो भी आंसर सही है, या इसे पॉइंट में बदल लेते हो तो भी आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।
तो बच्चों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, जो 5वां नंबर है। 5 नंबर में देखिए कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो बच्चों इसे कर दे रहे हैं रफ, इसे रफ कर दिया जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों यह कह रहा है कि भूमि से, देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, बच्चों यह भूमि है और भूमि से यह जो ऊंचाई है, भूमि मान लेते हैं ए और बी है और यह पी है, और कह रहा है कि भूमि से यह जो दूरी दिया है 60 मीटर ऊंचाई दिया है, यानी कि एच दे दिया है 60 मीटर है। 60 मीटर की ऊंचाई पर कह रहा है बच्चों कि एक पतंग उड़ रहा है, मतलब यहां पे क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। यहां पे बच्चों क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। आगे देखिए फिर कह रहा है इसमें आगे कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी मतलब बच्चों होता है जो आगे पीछे बढ़ सके, जो स्थित ना हो एक बिंदु पर। तो अस्थायी रूप से इसके डोर को क्या किया गया है, बांध दिया गया है। तो मान के चलते हैं कि ए बिंदु पर बांधा गया है। फिर कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यहां पे बच्चों कह रहे हैं कि भूमि के साथ जो है डोरी, यह कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब बच्चों इस डोरी है इसमें कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट है। जो पतंग उड़ाए होंगे आप लोग जानते होंगे। अब कह रहा है बच्चों इसमें कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब बच्चों इसी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसे हम एल मान लिए। समझ में आ रहा है। तो अब बताओ ये 90 अंश का होगा तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगी, के होगी। जो कोण दिया है इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, यह लंब हो जाएगी, जिसे कैपिटल एल से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो बच गई यह दूरी क्या होगी बच्चों, ए होगी। और हमें क्या कर लेना है, यहां से देखो किसमें किसमें रिलेशन निकालना है, इसमें और इसमें, मतलब के में और एच में, एल में। तो देखो यहाँ पे के और एल ये पहला वाला ही आ रहा है, तो साइन का होगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, माना डोरी की लंबाई एल है। समझ में आ रहा है बच्चों, या इसको तुम लिख सकते हो ए और पी है, और मीटर में दिया हुआ है तो ये भी मान लो मीटर है। और बच्चों अब लेंगे समलंब त्रिभुज ए बी और पी में, ए बी पी में, इसमें लेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे एल और के में संबंध किसका आ रहा है, साइन का होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे साइन और कोण के रूप में है 60 अंश, और बराबर बच्चों हो जाएगा एल बटा में के, एल बटा में के। और बच्चों एल का जो वैल्यू है वह 60 है, या एच लिख सकते हो। और देखो के का वैल्यू एल है, इसे एल लिख लो। और देखो बच्चों h इक्वल टू 60 है, 60 लिख लो। और देखो l का वैल्यू कुछ भी नहीं है, l ही लिख लो, या यहाँ पे a और p भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो चलो हम l लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। और यहां से करेंगे बच्चों तो साइन 60 अंश का मान होता है रूट में 3/2 बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे इसी का मान निकलना है, तो ये लेना होगा हमें, ये और ये नहीं लेना होगा, इसको लेंगे। तो 60 बटा में कितना होगा, l। अभी क्या बोले हैं, कैंचीदार गुणा करना है इसमें, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा l इंटू रूट में 3 इक्वल टू, इसमें करोगे बच्चों तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 60, और l अगर निकालते हो तो ये गुणा है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बटा में। तो ये 2 इंटू 60 और बटा में बच्चों हो जाएगा रूट में 3। समझ में आ रहा है। और इसका परिमेयीकरण कर दोगे तो रूट में 3 से ऊपर और रूट में 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से करोगे तो ये 60 दूनी का कितना होगा 120, या ऐसे ही रहने दो, तुम्हारी मर्जी, ऐसे रहने दो। और रूट में 3 है। और देखो बच्चों यहाँ पे इसके पहले वाले प्रश्न जैसे किए थे 1 3 बाहर निकल गया था, इसमें भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इससे
इससे कटा देंगे तो 3 दूनी के 6, और बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, 20 दूनी के 40, और रूट में क्या होगा 3 मीटर। इतना आंसर लिखते हो तो भी सही है, या फिर इसे दशमलव में भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों हम मान लिख ले रहे हैं आपके लिए। देखो रूट में 3 का जो वैल्यू होता है वह 1.732 होता है। यह मान रख करके और मल्टीप्लाई करा सकते हो, वो भी आंसर आपका क्या आएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आएगा। दोनों आंसर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बच्चों कर लेते हैं 6वें प्रश्न को। तो इसे करना होगा ना, तो जो दूरी हो जाएगी बच्चों इसका कितना हो जाएगी, डोरी का दूरी 40 रूट में 3। और बच्चों देख लेते हैं 6वें क्वेश्चन को। तो 6वां क्वेश्चन बहुत ही सावधानी पूर्वक देखो। यह दिया हुआ है बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। बच्चों यहाँ पे देखो यह एक लड़का है, मुहना है, जो क्या है ए और बी है। इसकी हाइट जो है वह 1.5 मीटर है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, लड़के की है, मतलब ये क्या है, लड़का है, लड़का है। समझ में आ रहा है? यह लड़के का जो लंबाई दिया है कितना है, 1.5 है, और फिर कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बच्चों यहाँ पे एक भवन है, और इस भवन की जो लंबाई है यानी कि पूरा ऊंचाई है वह 30 मीटर है। कितना है बच्चों, 30 मीटर। और यह जो मुहना है वह क्या किया है, इस ऊंचाई को लिख दे रहे हैं P, और Q है भवन की। समझ में आ रहा है, यह क्या है, भवन है। समझ में आया? और देखो यह जो कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है, भवन यहाँ पे, यहाँ पे खड़ा है। फिर आगे देखो, फिर कह रहा है इसमें कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब देखो बच्चों यह मोहना जो है ऊंचे भवन की, भवन इधर है, तो ए से सी बिंदु तक आ गया। तो जब सी बिंदु तक आता है तो हाइट तो घटे बढ़ेगी नहीं, हाइट तो वही रहेगी। तो यहां पे आ गया, और कह रहा है कि जब भवन की तरफ जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बच्चों यहाँ पे क्षैतिज रेखा बनेगी उसके आंख पे। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे था, इस भवन के शिखर को देख रहा था तो 30 अंश का कोण बना था। और बच्चों जब यहाँ पे आ जा रहा है तब इस भवन को देख रहा है तो 60 अंश का कोण बन रहा है। समझ में आ रहा है? और देखो आगे क्या कर रहा है, कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। बच्चों भवन यहाँ पे है, तो यहाँ पे था, तो यहाँ से और यहाँ तक आया, तो मान लेते हैं कि कितनी दूरी चला है, x, और मीटर में है तो इसको भी मान लेते हैं मीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों बताओ, इसके पैर से तो कोई मतलब है नहीं, आंख से मतलब है। तो इस पूरे दूरी में हमें क्या करना होगा, इस दूरी को घटाना पड़ेगा। मतलब बच्चों यहां से अगर देखें तो ए और बी जो है, ए बी दूरी यह बराबर हो जाएगी पी, और चलो इसको टी मान लेते हैं, टी के। समझ में आ रहा है? तो ए बी किसके बराबर हो गई, पी और टी के बराबर हुई। और यह ए बी किसके बराबर है, 1.5 मीटर है, ये भी होगा। तो बताओ बच्चों इतना दूरी जो है टी से क्यू तक, यह दूरी कितनी हो जाएगी इसकी। तो यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी हो जाएगी बच्चों वह 30 माइनस 1.5 को घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। समझ में आ रहा है? और बच्चों यहाँ पे जो एंगल बनेगा वह एंगल कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा ना। यहां पे भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q है, क्योंकि Q तो मान चुके हैं, इसको क्या मान लीजिए, R मान लीजिए। क्या R नहीं माना है, इसे R मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? और बच्चों अब हमें निकालना है यह दूरी, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, माना मीनार की ओर चली गई
दूरी। बच्चों जो मीनार की ओर दूरी चल रहा है वह AC चल रहा है और AC बराबर है BR के। बोलो, AC जो है BR के है और AC को क्या मान लिए हो? X। इतना मीटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बच्चों अब इसे हमें दूरी निकालना है ये वाली, तो देखो ये कैसे निकलेगा। जब हम क्या करेंगे, यहां से यानी कि इस T से आप B तक की दूरी निकालेंगे और पूरा दूरी निकाल के फिर ये दूरी निकालेंगे T और R की दूरी, और पूरे दूरी में से मतलब B और T के दूरी में से R और T की दूरी घटाएंगे तो यही बचेगा। बचेगा। तो हमें यही निकालना है। मतलब इससे और इससे कोई हमें मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज बता दे बच्चों कि जो 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने की भुजा को के कहते हैं। जो कोण लिया जाता है यह कोण है, इसके सामने की भुजा यही है। 30 अंश के सामने की भी भुजा यही है, तो यह L हो जाएगा। बोलो, और जो नीचे बच गया बच्चों वह क्या होगा? A होगा। समझ में आ रहा है भाई? चित्र में थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हम एक ही बार वाईफाई से डाउनलोडिंग नहीं किए हैं फिगर को, एक एक पॉइंट रख रख के हम बताए हैं, समझाए हैं। आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समलंब त्रिभुज। पहले देखो इस छोटे में निकाल लो या इस बड़े से निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो यहां पे लिखेंगे BTQ में, इसमें करेंगे बच्चों। तो अब देखो यहां पे कि यह L और A में संबंध किसका है? L और A में देखो यह tan का है, तो लेंगे tan या 30 अंश, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ये पूरा बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण आ रहा है, तो tan 30 अंश बराबर होगा लंब बटा आधार, यानी कि L बटा में A। और बच्चों L का जो वैल्यू है वह देखो अभी निकाला गया है, Q से T तक की जो दूरी है वो 28.5 है, घटा के निकाले है ना। और बटा A जो देखो बच्चों क्या है, A जो है वह B से और T तक की दूरी है, तो लिख लो BT। बच्चों इसको यहीं पे एक लाइन और कर देते हैं। तो tan 30 अंश का जो वैल्यू है वह 1/रूट में कितना होता है? 3। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। आगे देखो एजकल टू, यहां से जो बचा है इसको लिख लेते हैं, इसको छोड़ो, इसका मान रख दियो, इसको निकालना है तो लिखोगे 28.5 और बटा में कितना होगा बच्चों? BT। कैंचीदार इसमें गुणा कर लेना है। अब देखो BT से इसमें गुणा करोगे 1 में, तो ये हो जाएगा BT, यह हो जाएगा BT इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, इसमें और इसमें गुणा करोगे तो 28.5 और रूट में 3 हो जाएगा। और इसे इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट। समझ में आया बच्चों? फिर लिखेंगे समलंब, फिर लिखेंगे तथा समलंब त्रिभुज, ये छोटे वाले में देखो RTQ, यहां पे लिख देते हैं RTQ में, उसमें भी tan ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इस लंब में और आधार में ही रिलेशन निकालना है। तो लिखेंगे tan, कोण बदल गया, इसका 60 अंश हो गया। और देखो बच्चों L कितना है? 28.5 और बटा में A जो है बच्चों H और क्या है? T है, तो लिख देते हैं, सॉरी R और T है, इसको लिख दिए। tan 60 अंश का वैल्यू रखोगे तो ये होगा रूट में 3 और इसका बटा कुछ नहीं तो लगा दो 1। और बच्चों यहां से करोगे तो ये होगा 28.5 और बटा में हो जाएगा बच्चों R और T। समझ में आ रहा है? अब कैंचीदार इसमें गुणा कर लो, तो इसमें करोगे तो ये हो जाएगा RT रूट में 3 इक्वल टू, इसमें करोगे तो इतना ही होगा, तो 28.5 होगा। यहां से तुम्हें निकाल लेना है RT बराबर बच्चों हो जाएगा 28.5 और ये गुणा है तो इधर आएगा तो बटा में, और ये हो गया इक्वेशन दूसरा। और बच्चों आपको बता दे कि जो आपको यह दूरी निकालनी थी तो हम बोले हैं, अभी देखो ये वाली दूरी जो निकालनी है x, तो x बराबर हो जाएगा देखो कितना, पूरा BT माइनस R और
और टी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी टी माइनस आर और टी। और बच्चों यहाँ पे अगर वैल्यू हम रख देते हैं तो देखो कितना होगा, बी टी का जो वैल्यू आया समीकरण 1 पे देख लो 28.5 और रूट में 3 आया है, माइनस आर टी का जो वैल्यू है बच्चों 28.5 रूट में क्या आया है 3 आया है। समझ में आया। और बच्चों यहां से जब एलसीएम हम ले लेंगे तो रूट में 3 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 28.5 और रूट में 3 से गुणा होगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा और जैसे है ये वैसे ही रह जाएगा। बोलो होगा। और बच्चों गुणा करके टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं तो ये x के बराबर ही चला। देखो 28.5 इसमें भी 28.5 इसमें भी, तो इतना हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा 1 होगा और बटा में बच्चों हो जाएगा रूट का 3। समझ में आ रहा है। चलो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि नीचे वीडियो कट रहा है। अब देखो यहाँ पे करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, क्योंकि x के इक्वल चल रहा है तो x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 और गुणे 2 हो जाएगा क्योंकि 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा और बटा में हो जाएगा बच्चों रूट में 3। समझ में आ रहा है। अब देख लो ये परिमेयीकरण के रूप में दिया हुआ है, यह कैसे दिया है थोड़ा आंसर चेक कर लो। परिमेयीकरण किया है तो इसमें परिमेयीकरण भी कर दो, तो रूट में 3 से ऊपर और रूट में 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 28.5 गुणे 2 और ये हो जाएगा रूट का 3 और बटा बच्चों हो जाएगा 3। और देखो 3 से इसको कटाओगे तो 3 9 27, तो कितना बचेगा 1 बचेगा और 3 5 15, 1 नंबर के बाद दशमलव, तो बच्चों 9.5 में 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी के 10 के 0 और 9 दूनी 18, 1 19 दशमलव और रूट में कितना आएगा 3, इतना मीटर आ जाए। और इस तरह से ये क्या रहा आंसर, इतना आंसर आया है तो ठीक है, नहीं तो दशमलव ये रूट में 3 का वैल्यू भी रख के तुम ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये पूरा प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो या नोट कर सकते हो वीडियो को पोस्ट करके। तो बच्चों देख लेते हैं और भी इसमें कितना प्रश्न है, उसके अनुसार कई पार्ट में बनाया जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो बच्चों देख लेते हैं एक और प्रश्न है 7 नंबर, तो इसे कर दे रहे हैं रफ, वीडियो को रोक करके नहीं तो लंबा हो जाए। चलो बच्चों देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो 7 नंबर में है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो बोल रहा है बच्चों कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये कह रहा है देखो कि कह रहा है यहाँ पे कि भूमि के एक बिंदु से, बच्चों यह भूमि है, सुन नहीं देख लो ध्यान से, यह एक भूमि है, इसका बिंदु है ए और ए के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन। बच्चों यहाँ पे यह मान के चलते हैं कि बी बिंदु है और बी और सी जो है एक क्या है भवन है, क्या है बच्चों भवन है, और इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है, इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है वह बच्चों है 20 मीटर। समझ में आ रहा है। तो बताओ भवन खड़े होगा ना लंबावत सीधा, सही कितना अंश के हो जाएगी 90 अंश के हो ना। आगे देखो फिर कह रहा है यहाँ पे कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। देखो बच्चों यहां से जो है एक संचार मीनार लगी है, चलो इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक क्या लगी है संचार मीनार, बात नहीं, मीनार मतलब टावर, नेटवर्क लगा है। इसका मान लेते हैं कि पी बिंदु तक है, यानी कि जो ये भवन है यह जो है मीनार, इसको लिख दे रहे हैं, यह क्या है मीनार है, ठीक है।
मीनार की लंबाई क्या है, सी और पी है। और कह रहा है कि इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण, भाई भूमि का ये बिंदु है, इस मीनार के तल मतलब भूमि का जो वो क्या है, इसका जड़ है, यहां से यहां तक जो उन्नयन कोण है वह कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण लगभग क्या है, 45 अंश दिया हुआ है। और कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण जो है इसी बिंदु पर, यह टोटल जो कोण दिया है वह कितना है बच्चों, 60 अंश। समझ में आ रहा है। और कह रहा है बच्चों कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों मीनार की जो ऊंचाई है यह P से लेकर के और C तक, इसी की ऊंचाई हम मान लिए क्या है, H है, और यही हमें क्या कर लेना है, ज्ञात करना। समझ में आ रहा है। तो इसको देखो लिखेंगे ऐसे, माना मीनार की ऊंचाई कितना है बच्चों, H, और ये मीटर में है तो इसको भी किस में ले लो, मीटर में है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना होगा, इतना दिया हुआ है, बताओ देखिए ध्यान से, यह B और C ऊंचाई दिया है और हमें निकालना है C और P। समझ में आ रहा है। CP निकाल लेंगे बच्चों तो यही क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो इसके लिए हमें काम में कौन सा लेना होगा, इस त्रिभुज को भी लेना होगा और इस बड़े वाले त्रिभुज को भी लेना होगा। अब देखो इस छोटे वाले त्रिभुज को इसलिए लेंगे कि इससे हमें आधार मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा तो फिर ये हम लंब को भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी कई बार हम आपको हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वह कर्ण होती है, और जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, L होती है, और जो बच जाती है वह आधार होती है A। समझ में आ रहा है। सॉरी, देखो बच्चों यहां से क्या करेंगे, लेंगे हम समलंब त्रिभुज ABC में। बच्चों यहां पे हमें लेना है L और A में संबंध, क्योंकि कर्ण से कोई मतलब हमें नहीं है। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, जो यहां पे अभी फार्मूला कुछ समय पहले लिखा हुआ था। तो देखो ये हो जाएगा tan, ये छोटे वाले त्रिभुज लिया गया, देखो ABC, ये छोटे वाला त्रिभुज है, इसमें लोगे तो ये छोटा वाला में ये कोण बन रहा है 45 अंश, तो 45 बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, लंब, और लंब है इसका B और C, और BC बराबर है 20 और बटा आधार में A ही है, तो यह हो गया A। यह वाला A नहीं लेना बच्चों, यह A लेना है। समझ में आ रहा है। और देखो यहां से tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू हो जाएगा 20 बटा A, और बच्चों इसका बटा कुछ नहीं तो 1, इसमें तिर्यक क्या कर लो, गुणा कैंचीदार। तो बताओ बच्चों यहां से करोगे तो तुम्हें A बराबर क्या मिलेगा, A में 1 से गुणा करोगे यही होगा, अब 20 में A से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 20 मीटर आया। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों फिर हम लोग लेंगे समलंब त्रिभुज बड़ा वाला में ABP में, ABP में लेंगे बच्चों तो tan ही लेना पड़ेगा, तो tan होगा, अब ये पूरा कोण काम में आ रहा है तो 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब। तो लंब में देखो यह B से C तक आ रहा है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, और प्लस P से और C तक की लंबाई है जिसकी लंबाई हम क्या लिए हैं H, और वही मीनार की ऊंचाई है। और बटा में बच्चों A जो देखो कितना है, A है, और A बराबर अभी निकाले हो 20 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, तो हम डायरेक्टली से हल कर रहे हैं, आप लोग मान भी चाहो तो रख के हल कर सकते हो। tan 60 अंश का मान जो होता है बच्चों वह होता है √3 इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 20 प्लस H, और बटा में हो जाएगा 20। इसका बटा कुछ नहीं है 1 लिख सकते हो, इसमें कैंचीदार क्या करोगे, गुणा करोगे, तो 1 से इसमें गुणा करोगे तो ये सेम वैसे ही हो जाएगा 20 प्लस H इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो 20 √3। बच्चों अगर H यहां से निकाला जाए तो ये हो जाएगा 20
और रूट में 3 यहाँ पे प्लस में है ये, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छा से समझाया है इसे मम्मी पापा के रूप में। ये हो जाएगा 20। और देखो बच्चों यहां से करेंगे तो देखो कितना होगा, 20 में कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा रूट में 3 माइनस 1। और बच्चों यहां से करोगे तो 20 और गुणे, अब देखो रूट में 3 का वैल्यू होता है 1.3, इतना ही दिया है। चलो बच्चों इतना मीटर दिया है तो भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पॉइंट में बदलना चाहते हो तो भी तुम इसे कर सकते हो इस प्रकार से। देख लो दूसरा आंसर, एग्जामिनर का बस का नहीं है कि गलती काट दे क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? आपका आंसर यहीं पे आ गया है, इसको भी चाहो तो कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे करोगे तो ये आएगा 0.1 घट जाएगा ना, तो 7, 3, 2 और इसको गुणा करा लोगे, जो आंसर आएगा मीटर में वही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया है। तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नए हैं तो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 8वें प्रश्न से, जो कि और भी गर्दा उड़ेगा।